हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम पोइट्री एंड पोइट्री के फॉर्म्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज़ अ मीनिंग समथिंग डिफरेंट देन इट्स लिटरल मीनिंग। फिगर ऑफ स्पीच वर्ड होता है या फ्रेज होता है जिसकी मीनिंग उसकी एक्चुअल मीनिंग से अलग होती है। Figure of speech enhance the author's creation. It brings beauty and clarity. Figure of speech पोइट्री में यूज़ होता है और ये पोइट्री को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देता है। फिगर ऑफ स्पीच से पोइट्री में सुंदरता आती है और हमें पोइट के थॉट्स क्लियरली समझ में आ जाते हैं। सो गाइस, फिगर ऑफ स्पीच वर्ड या फ्रेज होता है जो पोइट्री को ब्यूटीफुल बना देता है और इन्हांस करता है। अब डिस्कस करते हैं फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स को। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन 7 फिगर ऑफ स्पीच ज़्यादा कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट है जो पोइट्री में यूज़ होते हैं। फर्स्ट है सिमिली, सेकंड इज़ हाइपरबोल, थर्ड इज़ अपोस्ट्रॉफी, फोर्थ इज़ मेटाफर, फिफ्थ इज़ पर्सोनिफिकेशन, सिक्स्थ इज़ ऑक्सीमोरॉन एंड सेवेंथ इज़ ओनोमेटोपोइया। इन सारे फिगर ऑफ स्पीच को याद रखने की एक कॉमन ट्रिक है जिससे आपको इनके नेम्स ईजिली याद हो जाएंगे। ट्रिक है शैम्पू। आपको शैम्पू याद रखना है फिगर ऑफ स्पीच को याद रखने के लिए। एस से सिमिली, एच से हाइपरबोल, ए से अपोस्ट्रॉफी, एम से मेटाफर, पी से पर्सोनिफिकेशन, ओ से ऑक्सीमोरॉन, ओ से ओनोमेटोपोइया। अब हम इन्हें वन बाय वन समझ लेते हैं। सिमिली. A simile is a figure of speech that makes comparison between two different things. Words of comparison like, so, as are used. Simile एक figure of speech होता है जो कि दो अलग अलग चीज़ों की comparison या तुलना करता है। Simile में comparison के लिए 3 words यूज़ किए जाते हैं, like, as and so. इन तीनों वर्ड्स में से अगर कोई भी वर्ड पोयम में हो तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है। सिमिली की यही पहचान होती है कि इसमें लाइक, एज या फिर सो वर्ड का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। लाइफ एक सपने की तरह है। इसमें लाइफ और ड्रीम का कंपैरिजन किया गया है और लाइक वर्ड को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज़ हाइपरबोल. हाइपरबोल इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच in which things are represented as greater or less, better or worse than they actually are. हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जैसे वो एक्चुअल में होते भी नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ रनिंग फास्टर देन द विंड। इसका मीनिंग है कि वो हवा से भी तेज़ दौड़ रहा है। बताइए, ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई पर्सन हवा से भी तेज़ दौड़ सकता है? नहीं ना। तो यहाँ पर हाइपरबोल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रॉफी. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन ऑब्जेक्ट, एन आइडिया और समवन हु डजंट एग्जिस्ट इज एड्रेस्ड एज इफ इट इज़ अ लिविंग पर्सन. अपोस्ट्रॉफी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी आइडिया या किसी चीज़ या किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे एड्रेस किया जाता है जैसे वो कोई पर्सन हो या लिविंग थिंग हो। एपोस्ट्रॉफी जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क का भी यूज़ किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच की पहचान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओह रोज़ हाउ स्वीट यू स्मेल। इसमें रोज़ को एड्रेस करके कहा गया है कि तुम कितना स्वीट स्मेल करते हो, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा है। इट मीन्स यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है मेटाफर. मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच that shows similarity between two different things. The words such as like, so, as are not used. मेटाफर में दो डिफरेंट चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है या सिमिलैरिटी दिखाई जाती है। ये सिमिली की तरह ही होता है, बस एक डिफरेंस होता है मेटाफर में कि इसमें कोई भी सिमिलैरिटी दिखाने वाले वर्ड जैसे कि लाइक, एज और सो का यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइफ इज़ अ ड्रीम. लाइफ एक ड्रीम है, इसमें सिमिलैरिटी दिखाई गई है, मगर सिमिलैरिटी के लिए कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग. पर्सोनिफिकेशन में बेजान चीज़ों या फिर फीलिंग्स और थॉट्स को
लिविंग मान लिया जाता है और उन्हें ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है। एक्सपीरियंस एक थॉट है जिसे टीचर मान लिया गया है। टीचर लिविंग होता है, तो गाइज यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। एन ऑक्सीमोरॉन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट पुट्स टुगेदर ऑपोजिट एलिमेंट्स। ऑक्सीमोरॉन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ऑपोजिट एलिमेंट्स को साथ में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। ये एक खुला रहस्य है। यहाँ पर देखिए, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। ये दोनों ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपोइया। इट इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ अ वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड के साउंड से मीनिंग समझ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट म्यूज। म्यू साउंड वर्ड है, तो गाइज इसमें ओनोमेटोपोइया का यूज़ किया गया है। सो गाइज ये था फिगर ऑफ स्पीच। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।